साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार एक बार फिर से द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट लेकर के आपके बीच हाजिर हूं और आप सभी का स्नेह और प्यार है। आज हमें महाबोधि आंदोलन की पूरी कवरेज के 23 डे कंप्लीट हो चुके हैं। लगातार पल पल की अपडेट महाबोधि मुक्ति आंदोलन की धरना स्थल से बराबर आपके बीच हम देने का काम कर रहे हैं। और आज का बहुत ही बड़ा पर्व है। आज के दिन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती का डे है। जी हाँ, आज 14 अप्रैल है और महाबोधि मुक्ति आंदोलन का 62वां डे है। जी हाँ, महाबोधि मुक्ति आंदोलन का 62वां डे आज है और आज 14 अप्रैल 2025 है। महामानव विश्व रत्न विश्व विभूषण परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती महाबोधि मुक्ति आंदोलन में मनाई जा रही है। पूरा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आइए चलते हैं रिपोर्ट की ओर और दिखाएंगे आपको आज के इस खास कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तस्वीरें। आपसे गुजारिश है, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी लगातार अपने निष्पक्षता के साथ में, निडरता के साथ में लगातार पूरी खबर आपको दिखा रहा है। निवेदन है कि आप इस पूरी कवरेज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि महाबोधि मुक्ति आंदोलन वो सिर्फ आप तक सीमित ना रहे। यह आंदोलन पूरे देश के अम्बेडकरी बुद्धिस्ट समाज के लोगों का है। जय भीम। तो ये जो है लगातार हम आपके बीच में कवरेज दिखा रहे हैं। साथियों आपसे निवेदन है, जो दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं वो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी निष्पक्षता के साथ में लगातार कवरेज दिखा रहा है। आपसे दरख्वास्त है कि आप इसे आर्थिक सपोर्ट भी करें ताकि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी का मनोबल बढ़े और लगातार ऐसी ही खबरें आपके बीच में साझा करते रहें। तो आइए चलते हैं आज की खास रिपोर्ट की ओर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज 14 अप्रैल आंदोलन का 62 डेज पूरे हो रहे हैं और आज जो है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती। जी हाँ, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती है और आज यह जन्म जयंती महाबोधि मुक्ति आंदोलन के बीच में बोध गया 2 मोहन गेट स्थित धरना स्थल पर मनाई जा रही है। अनिश्चितकालीन धरना जो 12 फरवरी 2025 से बीटी अधिनियम 1949 को निरस्त करने बौद्धों को न्याय की मांग की जा रही है। इसमें पूरे देश के अम्बेडकरी व बौद्ध भिक्षुओं लगातार इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए देश के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। लगातार द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी प्रमुखता से पूरी कवरेज कर रहा है और आपके बीच में पेश कर रहा है। आइए चलते हैं, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की। उपासकाएं व बौद्ध भिक्षु
परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज अम्बेडकर जयंती है और बाबा साहब जी की जयंती के अवसर पर वो बाबा साहब को याद कर रहे हैं आंदोलन स्थल से। चौदह अक्टूबर 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धम्म दीक्षा ली और हिंदू धर्म को छोड़कर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ये हिंदुत्ववादी मनुवादी विचारधारा को बाबा साहब ने बड़ा करारा जवाब दिया था और आज उन्हीं महामानव बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती है, मनाई जा रही है। बौद्ध गया स्थित महाबोधि मुक्ति आंदोलन में सनोज जी, आपका स्टूडेंट कहाँ है? स्टूडेंट सब कहाँ है? स्टूडेंट लोग कौन कहाँ है? इधर आइए, इधर आइए। लगातार बाबा साहब जी को नमन करने के लिए, उनको पुष्प अर्पित करने के लिए उपासक उपासिकाएं आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। देश के कोने कोने से महाबोधि मुक्ति आंदोलन में लोग पहुंच रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। थोड़े नीचे जाने दो। चार जगह फूल चढ़ा ताकि फूल ही चढ़ाने में आधी जिंदगी निकल जाए तो अच्छा है। अभी जो है ना लगातार उपासक उपासिकाएं बराबर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो सिर्फ दलितों के ही नहीं, वो सिर्फ एक समाज के ही नहीं, देश के समस्त नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समता, बंधुता, मैत्री की बात की और समान अधिकार दिए। आज के दिन पूरा देश और देश ही नहीं, पूरा विश्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है, नमन कर रहा है। बोल दिए थे कि ये बाबा साहब और लगातार बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए
आदि संस्कृति है, ये जो पुष्प अर्पित करने का जो कार्य है अभी चल रहा बौद्ध है। भिक्षु बारी बारी व से उपासकाएं पुष्प अर्पित कर रहे हैं। श्रद्धा सुमन और उपासिका लोग हैं, नमन करते हुए एक एक करके बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। सभी लोग से पुष्प अर्पित करने के बाद में साधना सारा जाना हुआ था। तो लालच जब होता है, सत्ता होती है, गद्दी होती है, तो तब पागल की तरह से, कुत्ते की तरह से एक दूसरे को नोचते हैं, काटते हैं, मारते हैं, क्योंकि दिमाग अंधा हो जाता है उस समय में। तो ऐसे ही अंधे लोगों की वजह से ये धर्म जो है भारत में खत्म हो गया। खत्म कहां से हुआ? वो तो परिवर्तित कर दिया, नाम बदल दिए, रूप बदल दिया, सारे जगह में चेंज कर दिया गया। बुद्ध के 1000 नाम बना दिए, क्योंकि एक बुद्ध था, उसकी वंदना हम पाली भाषा में करते, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो, ये 9 गुणों को हम याद करते हैं। उसी को 1000 नाम दे दिए पहली शताब्दी में। 1000 नाम में दिया, जगन्नाथ, आदिनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रिकेश्वर, बद्रीनाथ, श्रीनाथ, ओंकारेनाथ, विघ्नेश्वर, भुवनेश्वर, सोमेश्वर, भौमेश्वर, पातालेश्वर, पिंपलेश्वर, ऐसे ढेर सारे नाम दे दिए। विनायक, अष्टविनायक, सिद्धि विनायक। तो लोग क्या करते हैं, अच्छा तेरा नाम अलग तो तेरा मंदिर इधर। तो ये बुद्ध का धम्म कैसे डूबा भारत में? मूर्तियों में डूबा। पूरा अफगानिस्तान, अरबस्तान जो है मूर्तियों में, इतना मूर्तियां हो गई, इतनी मूर्तियां हो गई कि मूर्तियां और मूर्तियों का मेला, और मेले में रथ यात्रा, और रथ यात्रा में फिर मेरा रथ बड़ा, मेरा झंडा बड़ा। बहुत से जगह में, उधर जो राजस्थान एरिया में है, तो उधर में है बाबा रामदेव की यात्रा चलती है, रामदेवरा की। उधर बड़ा बड़ा झंडा लेकर के जाते हैं, और झंडे वालों की अलग अलग रात रात पैदल 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 ऐसे चलता है। तो बुद्ध का धम्म खत्म होने के लिए कारण एक है कि बुद्ध के 1000 नाम और हजारों मूर्तियां बना देना। तो मूर्ति पूजा में लोगों को डुबाया, भक्ति में डुबाया। और जब भक्ति करने लग जाता है तो गोरा कुमार भक्ति करते करते, वो गोरा कुमार नाचते नाचते उसका बेटा मिट्टी में आया, और वो नाचते रहा, और बेटे को भी उसने मिट्टी में पूरा नाचते रहा। भगवान प्रसन्न हुआ, माने भक्ति में अंधा हो गया, बेटा किधर है क्या है उसको मालूम नहीं है। तो जब हाथ में झाल वाल आती है और बजाना शुरू करता है, होश खो देता है, आदमी बर्बाद हो जाता है। वो भी बर्बाद होता, उसका परिवार भी बर्बाद होता। तो ऐसे बर्बाद हुए वाले लोग जो है ना, गोरा कुंभार, सावता माड़ी, ऐसी जो कहानियां बनाई हुई है। संत तुकाराम वैकुंठाला गेले, वैकुंठाले गेले माने वैकुंठले माने उम्र खत्म की, माने गला काट के मार दिया ना, मार दिया, व्याख्या बदल दी। तो ऐसे संतों के साथ में हुआ है, जिनको मार दिया, दफना दिया, वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, गरुड़ के ऊपर बैठ के ऊपर जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे, सदैह गए, भक्ति बना दी। तो हम भक्ति के लिए नहीं बैठे हुए, हम दिमाग को जागरूक रख के सच क्या है, झूठ क्या है, बाबा साहब ने जो कुछ हमें दिया, क्या दिया? तर्क करो, वितर्क करो, आपके पास भेजा है ना, दिमाग है, ये दिमाग का इस्तेमाल करो। आपका जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाले का इस्तेमाल करने के लिए बोला है, ऊपर वाले का इस्तेमाल करो। माला चढ़ाओ, अगरबत्ती, मोमबत्ती, धूपबत्ती, भजन कीर्तन ये बजाओ, इसके लिए नहीं बोला है। बाबा साहब ने बोला कि अपना मान सम्मान स्वाभिमान, तुम्हें मान सम्मान स्वाभिमान 3 चीजें नहीं है, कैसे प्राप्त करोगे? तो प्राप्त करने के लिए बुद्ध का धम्म दिया, क्योंकि अन्य जगह मान सम्मान स्वाभिमान नहीं है। वहां आपको जाकर के कहीं ना कहीं चरणों में लौटना है, किसी गुरु के पास लेटना है, या किसी अल्लाह के पास लेटना है, या पैगंबर के पास लेटना है। माने अपना दिमाग वहां जाके रख देना है, गिरवी रख देना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। केवल बुद्ध का धम्म ही है आपको दिमाग की इस्तेमाल की आजादी देता है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, सच है झूठ है क्या नहीं है, निरीक्षण करो, परीक्षण करो, तो वैज्ञानिक बनेगा, चिंतनशील बनेगा, तर्कशील बनेगा। तो आज जो है बाबा साहब के जन्मदिन पर हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये जो समय है, ये समय हमें मिला, किन की वजह से मिला? हमारे जो महापुरुषों ने जो मेहनत की है, जो इस देश में अन्याय है उसके खिलाफ वो लड़ते रहे,
और लड़ते लड़ते अंत में एक दस्तावेज दिया है, संविधान, भारत का संविधान। वो भारत का संविधान बचाने की बात सभी लोग करते हैं, जात पात तोड़ने की बात सभी लोग करते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो रहा है। क्यों? कि उसके घर में क्रांति और प्रतिक्रांति होती है, उसकी बीबी बच्चे उसी को दिन भर से रात भर तक के वो खाने कमाने और झंझटों में और परिवार में उलझा हुआ है। बनते जो है वो घर परिवार झंझटों से अलग है, वो सोच समझने के लिए स्वतंत्र है, बैठ करके चिंतन मनन करके ध्यान करके नई दिशा डायरेक्शन के लिए स्वतंत्र है। तो इसलिए ऐसे स्वतंत्र लोग नई दिशा नई क्रांति के लिए काम करें तो तब होगा। उपासक उपासिका आएंगे, भोजन दान देंगे, सेवा देंगे, दवा देंगे, देखभाल करेंगे, उनकी ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, ये सारा एक बौद्ध संघ है। तो बौद्ध संघ में जुड़े हुए तमाम लोग आज यहाँ आए, बैठे, ज्योतिबा फुले की भी जयंती मनाई, आज बाबा साहब की जयंती है और आगे तथागत बुद्ध की जयंती है। तथागत बुद्ध माने तथ्यता के सहारे सहारे जो सत्यता को प्राप्त किया वो तथागत व्यक्ति नहीं है, बुद्ध है। एक बहुत माने सुपर ज्ञान का पावर माने जो ऊंचाई को पा लिए, सम्यक संबुद्ध बन गए, सम्यक संबुद्ध बन गए। ऐसे ही सभी लोग बुद्ध बन सकते हैं। सभी के पास बुद्धांकुर है, सभी के पास बुद्धि है, उसको विकसित करना है। शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चलोगे, उस रास्ते पर वहां पहुंच जाओगे। अब फिलहाल जो हमारा जो स्थान है वो बौद्धों के हाथों में नहीं है, वो बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। इसलिए संगठित होकर के हमारा सब प्रयास है। अब संगठित होकर एक दिशा में चलोगे तो होगा। आपस में ही लड़ोगे, मेरे को माइक क्यों नहीं दिया, मेरे को बोलने क्यों नहीं दिया, उसी को आगे क्यों किया, खाने में नमक नहीं है, वो ठीक से खाना नहीं बना, उधर ये है, उधर बाम्बू ठीक से नहीं लगा है, वो आदमी ठीक नहीं है। इसमें अगर एनर्जी वेस्ट करोगे तो आप अपनी मंजिल तक के नहीं पहुंचोगे। इसलिए हमारी मंजिल क्या है? अन्याय जो कारक कानून है 1949, अन्याय वाला कानून 1949, वो खत्म करना हमारा मेन मकसद है। वो खत्म नहीं होगा तो महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमको बौद्धों को मिल जाए तो हम सेक्रेटरी बने, ये बने, वो बने, ये मामला नहीं है। ये लोकतंत्र के ऊपर कलंक है। बोध गया टेम्पल एक्ट लोकतंत्र के ऊपर कलंक है, भारतीय संविधान पे कलंक है। गया जिले का जिलाधिकारी मुस्लिम नहीं बन सकता, सिख नहीं बन सकता, ईसाई नहीं बन सकता, पारसी नहीं बन सकता, जैन नहीं बन सकता, लिंगायत नहीं बन सकता। इसलिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 26, 27, 28, 29 माने हम अपने प्रचार करें, उसका विकास करें, उसका रखरखाव करें, नहीं कर सकते। तो इसलिए वो करना है तो ये कानून खत्म होगा, बोध गया टेम्पल एक्ट तभी कर सकेंगे। ये कानून वानून कुछ नहीं है, भूत जैसे दिखाई नहीं देता है, भूत केवल दिमाग में रहता है। ऐसे भूत के जैसे ये बोध गया टेम्पल एक्ट है जो सरकार ने बनाया हुआ है। सरकार ने असेंबली में बनाया, उसी को असेंबली से खत्म होगा। इसलिए सब लोग संगठित शक्ति से दबाव देंगे, सरकार को चेंज करना पड़ेगा। तो आज जो है 14 अप्रैल, सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, सभी को बधाई। और स्थल से एक संकल्प ले हम लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती पर एक संकल्प ले हम लोग। एक संकल्प तो है महाबोधि महाविहार मुक्ति करके रहेंगे, एक संकल्प है। दूसरा संकल्प ले, जब तक महाबोधि महाविहार मुक्ति नहीं होगा, बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होगी, हम लोग डोनेशन देना छोड़ देंगे। ये संकल्प कीजिए। अब हम डोनेशन वहां पर, कहां पर, बीटीएमसी के जो चंदे हम लोग बंद करेंगे, ये अब संकल्प लेना पड़ेगा। तब खाली आप इन लोग सुधरेंगे, क्योंकि इन लोग कब्जा किया हुआ किस कारण। अब हम ये शुरू करेंगे, ये जिसको गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोला था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब इस प्रकार का करना पड़ेगा। तो एक संकल्प लेना पड़ेगा। आज बाबा साहेब भविष्य को डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों पर कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों सभी लोगों को अपार नमन करते हुए आज ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर तले आज जिस तरह से जिनके याद में हम लोग जयंती का काम किए हैं, उनका जीवन में जो कार्य शैली रहा है
इस पर हम लोगों को थोड़ा सा अमल करने की जरूरत है। बाबा साहेब उपनिषद में जब भी मनोवादी या व्यवस्था जो थी उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन काम किया करता था, तो एक जमात बैठा करके, कैसे का जमात हो, उन्होंने लोगों को सुनाने का काम करता था। आज ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम भिक्षुगण, उपासक उपासिका आज 62 दिन से बैठे हैं। बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद, मंगल कामना है कि अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए और महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए आप ये संकल्प से बैठे हैं। लेकिन इतना ही संकल्प से नहीं होगा, हम लोगों को यह और आगे जाना होगा। जिस तरह से बाबा साहब ने समय समय पर अपनी शक्ति को दिखाया था, कई बातें उनके जीवन में आया। जब उन्होंने कालाराम मंदिर जाने की तैयारी किया, जाने से रोका गया, तो उन्होंने उसका विकल्प क्या किया, उसी डेट में मनुस्मृति को जलाने का काम किया। जैसे अभी आकाश लामा जी ने कहा कि हम लोगों को एक संकल्प लेना होगा। आज जिस लालच में वहां लोगों ने चौतरफे घेर के बैठे हैं, उसका लालच है कि वो है डोनेशन, दान। तो यह तथागत भी दान परमिता में कहा दान देना चाहिए, लेकिन कुशल जगह देना चाहिए, अकुशल जगह नहीं। तो आज आपका दान कहां जा रहा है, अकुशल जगह जा रहा है, कुशल जगह नहीं जा रहा है, बहुजनों को हित में नहीं जा रहा है। कहां जा रहा है, कुछ लोगों को हित में जा रहा है। तो इसलिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम आज यह बातों को घोषणा भी करती है और तमाम लोगों से करवत प्रार्थना करते हुए अपील भी करता है कि आज से दान देना बंद करें। अगर वहां करना ही है तो जाकर के पुष्प चढ़ा करके तथागत को नमन करें और करके चले आए। देखिए इसको इनके शिष्य मानवर कांसी राम साहब ने भी बात को कैसे कि उसको लाठी डंडा हथियार से मारने की जरूरत नहीं है, 3 चीज देना बंद कर दो। पहला सम्मान, दूसरा दान और तीसरा मतदान। तो आज हम यही तीनों में अधूराए हैं। सम्मान भी करने में हम बहुत स्वर्ग जा रहे हैं, दान भी उनका दे करके बहुत हम माने 7 कुर्सी तर जा रहे हैं, और मतदान भी चंद के वही हमारे भारत के पवित्र संविधान के रक्षक हुए हैं। हम लोगों को यही पहचान में नहीं आ रहा है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम आज जो बाबा साहेब, खैर हम उसको भी 11 अप्रैल को नहीं थे, किसी कारणवश हम नहीं थे। आज जो जितने भी बहुजन समाज में आए सभी लोगों ने आप लोगों को दिमाग का बत्ती जलाने का काम किया, लेकिन हम लोगों को दिमाग का बत्ती अभी तक नहीं जला। आज गुलामगिरी की चर्चा हो रही थी, उन्होंने 3 चीज लिखा था जो आज भी है उनके स्टैचू के नीचे लिखा हुआ है। कुछ लोगों ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी किया और सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर दिया, इसलिए कि ज्योतिराव फूले का जो लिखा हुआ था वह सत्य था। चलिए उन्हें न जाते हुए हम लोगों को यही आना है कि बाबा साहब आज हम बैठे हैं, कम से कम हम लोगों को पंखा भी लगा हुआ है, कुछ उपासक लोगों ने कूलर भी दे दिए हैं। कुछ दिन कष्ट हुई थी खाने पीने के लिए, रहने के लिए। आज तो उपासक कमर कस के हमारे आंदोलनकारी महाबोधि महाविहार के लिए बैठे हैं। उन लोगों को हमारी सारी व्यवस्था करने का हमारी कर्तव्य है और लोगों ने कर भी रहे हैं। हम लोगों को कर्तव्य क्या है, जितना हो सके, चाहे वह बिहार में हो, यूपी में हो, महाराष्ट्र में हो,
मध्य प्रदेश में हो, उधर जितने भंतेगण नजर आते हैं उन लोगों से प्रार्थना करके यहाँ महाबोधि महाविहार बोध गए आने के लिए आप लोगों ने प्रेरित करे, ताकि यहाँ से सारे लोगों को एक जगह चोट गिरेगा, कितना भी मोटा लोहा होगा एक जगह हथौड़ा गिरने के बाद टूटेगा। लेकिन आप लोग कितना भी पतला हो, लोहे का सरिया अगर 100 जगह चोट मारोगे संभव नहीं है, नहीं टूटेगा। इसलिए हम यही फिर से आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने लोग हैं 10-10 लोगों को शेयर करें कि आप लोग वहां चले और 12 मई को बोध गया को अस्त व्यस्त करने के लिए आप लोगों से अपील है कि जितना संख्या में हो सके आप लोग बिहार, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या तेलंगाना जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने इन साल का बुद्ध जयंती बोध गया में मनाए। इतना ही आप लोगों से प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे वक्तागण हैं, समय देखते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम करूंगा, लेकिन आप लोगों से आशा उम्मीद रखते हुए यही विनती है कि आप लोग जरूर जहां भी भंते जी मिले 1 साल उपासक से शादी करा दे, संस्कार करा दे या जो कुछ भी गृहवास करा दे, लेकिन उन लोगों को यहाँ भेजने का काम करें। यही आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम।